हर घर में रोज़ाना की एक ही झंझट होती है कि आज घर में क्या बनाया जाए लेकिन इतना मज़ेदार हो कि घर वाले सभी खा सकें। तो ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने घी शामिल करना है 2 चम्मच। उसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको छोटा छोटा बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दें। आप जब आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया तो फिर इसको आपने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता, यानी हल्का ब्राउन करना है। आपने प्याज को इसके अंदर तल लेना है और तलते हुए प्याज के अंदर फिर जैसे थोड़ा सा ये सॉफ्ट पड़ेगा प्याज तो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा एक छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा का शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट प्याज के साथ ही भून लेंगे। बिल्कुल जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तभी शामिल कीजिएगा। अब आपने प्याज को 1 से 2 मिनट पकाया, जैसे इसका कलर आया सुनहरे रंग का और इसके अंदर जब अच्छी सी खुशबू आ गई ज़ीरे की भी, तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटर, तकरीबन 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर 2 छोटे चाय के चम्मच। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। आंच करेंगे तेज़ और इसकी अच्छे से भुनाई आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक कि आपके जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो इस बात का इंतज़ार करते हैं और तेज़ करते हैं आंच, और आपने इसको अच्छे से गलाना है। टमाटर जितने अच्छे गले हुए होंगे उतना अच्छा मसाला रेडी होगा, और जितना अच्छा मसाला रेडी होगा उतनी आपके मज़ेदार सी ये डिश रेडी होगी। अब बारी आती है मिसालों की। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएं तो मिसाले शामिल कर देती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर शामिल किया पेपरिका पाउडर, जो देगी लाल मिर्च होती है। फिर आप इसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब दाल मसाला शामिल करेंगे। अच्छा, इसको रेसिपी में तकरीबन जो आधा टीस्पून जो है मैं गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करके, नमक अभी शामिल नहीं करूँगी, नमक बाद में शामिल करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो आप जो हलीम का जायका होता है ना वो भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें तकरीबन जो है गोश्त में शामिल नहीं करूँगी, बाकी तमाम चीज़ें जो होंगी लगभग करीब तरीन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो आप जो है इसके बाद इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे। अब जब आपने अच्छे से भून लिया तो फिर आप इसके अंदर दालें शामिल करेंगे। 3 अदद दालें हैं। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है मसूर की दाल, फिर साथ में आपने इसके अंदर जो है वो माश की दाल और मूंग की दाल। 3 दालें हैं जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। और इसके बाद क्योंकि दाल तो आप हर घर में बनाते हैं, लेकिन इस तरह से 3 दालें एक साथ मिक्स करके डालेंगे, हर एक का अलग अलग टेस्ट, और वो उससे जो डिश बनेगी ना मज़ा आ जाएगा। उसके बाद दालों को मैंने भूना अच्छे से, फिर इसके अंदर पानी शामिल किया, 2 से 3 जो है प्याली भरकर पानी शामिल करना है ताकि दालें इसमें अच्छे से गल जाएँ। तो इसको पकाएंगे जब तक कि दालें अच्छे से गल नहीं जाती है। देख सकते हैं दालें अच्छे से गल चुकी थी, थोड़ी सी कसर रह गई और पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। बस इसी स्टेज पर क्या करते हैं, इसके अंदर शामिल करना है नमक। पहले स्टार्टिंग में शामिल नहीं किया था, अब नमक शामिल कर देते हैं। हस्बे ज़ायका इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि जब तक कि ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है वो भी ड्राई हो जाए और दाल अच्छे से गल जाए। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया लास्ट में, और उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है हरी मिर्ची, और बस जैसे ही पानी ड्राई होगा तो बस इसको आपने डिश आउट करना है। तो ये मज़ेदार सी दाल हो जाएगी रेडी। और ऊपर से गरम मसाला, थोड़ी सी आपने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और इसे चपाती के साथ या पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा। ठीक है।